तरह के अंदर आपको दिखाते हैं तत्वदर्शी संत की पहचान। वैसे आपको थोड़ा सा पूरा ही विवरण देते हैं क्योंकि पुण्यात्माओं ये इतना बड़ा सिलेबस है कि इसको 2 घंटे के अंदर तो दास केवल एक छोटा छोटा सा टुकड़े करा के आपको जितना आप डाइजेस्ट कर सको इतना ही दे पाता हूँ ज्ञान। फिर आप कुछ दिनों के बाद समझदार हो जाओगे, बुक खरीदोगे, ये सीडी ले लोगे और फिर आप पूर्ण रूप से तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे। बाकी इतना ज्ञान आपको ऐसे दे दूंगा कि आपका काम सही चल जाएगा और आपके लिए वो सफिशिएंट होगा, यानी बहुत बहुत होगा। जैसे एक मोटरसाइकिल बना दी इंजीनियर ने, मोटरसाइकिल बना दी और आपने वह मोल ले ली। आपको इतना ज्ञान की आवश्यकता है कि चलानी सीख लो, उसका ऑन ऑफ करना सीख लो, गियर क्लच और रेस सेट अपना एडजस्ट करनी सीख लो और तेल कितना ऑफ हो है कितना ऑन हो है वह सीख लो। बस इतना ही काफ़ी है, आपका पूरा काम दे देगी। और कभी उसमें गड़बड़ होता है फिर मिस्त्री द्वारा ले आओ, फिर ठीक कर देगा, चलती कर देगा। तो आपको इतने ज्ञान की आवश्यकता है। अगर आप फिर मोटरसाइकिल लेकर इंजीनियर पक्कन लागू उसने खोल कर बैठ जाओ, काम बिगाड़ लोगे। आपको इतना ही ज्ञान काफ़ी है जो दास दे देगा। और आपको विद्वान बनने के लिए तो 100 साल भी थोड़े हैं, क्योंकि हजारों वर्षों तक ये संत ऋषि देवता सिर मार के चले गए, इनको ना ज्ञान हुआ। अब आपको एक ऐसी टेक्निक परमात्मा ने दास को दी, ये ज्ञान समझ में आ गया तो कति निष्कर्ष का निकाल कर आपको दे दिया। आप मरीज हैं, आप रोगी हैं, दास वैद्य है, सदग्रंथ जड़ी समझ लो, जड़ियों की किताब है, बुक है, औषधियों की बुक है। उनमें से जो भी आइटम लिखा हुआ था औषधि बनाने का, दास ने बनाकर निकाल के और बनाकर बोतल शीशी में डाल के आपको दे रखी, वो आपने खानी है। और आप बनाने लगे तो और कितना और गड़बड़ कर बैठोगे। कहने का भाव ये है कि जितना ज्ञान आपको आवश्यक है इतना दास दे देगा। और आगे आप वैसे विद्वान पाकन लागोगे, बिरान मट्टी हो जाएगी, क्योंकि आप उस ज्ञान को नहीं समझ सकते जो ये दास आपको नहीं बता पाओगा, वो आपने भ्रमित कर डालेगा। कि आप उस ज्ञान को नहीं समझ सकते जो ये दास आपको नहीं बता पाओगा, वो आपने भ्रमित कर डालेगा। कि आप उस ज्ञान को नहीं समझ सकते जो ये दास आपको नहीं बता पाओगा, वो आपने भ्रमित कर डालेगा, वो आपने भ्रमित कर डालेगा, वो आपने भ्रमित कर डालेगा। तो इसलिए आपको रह कर ये ज्ञान उतना ही रटा रहा हूं कि जो आपका काम आवर, आप बेड़ा पार करवा लो अपना। बस ये वीडियो उस भाई ने बना के भेजा है। 25 पहले सात संगति में जुड़ा हुआ था, अब वो जो है चोरी चारी करके भाग गया। यदि आप किसी में दोष देख रहे हो, वो दोष आपके अंदर है। एक चोर के यहाँ कोई व्यक्ति डट गया, रात ने राह चलता शरीफ व्यक्ति, तो वो चोर सारी रात जागता रहा कि कहीं ये रात ने उठ कर तेरे घर में गड़बड़ ना कर जा, चोरी ना कर ले जा। और वो भला आदमी सामने सोया था, सवेरे उठा और सवेरे राम रमी करके चला गया, रात काटनी थी। अब वो दोष उस चोर में था कि कदे ये चोरी ना कर ले, रात ने तेरा सामान ना निकाल ले जा। और वो भला आदमी चैन से सो रहा, उसको लेना नहीं देना। तो ऐसे ही एक घर में चोर आ गया, रात राह चलता व्यक्ति था, वो था चोर, डट गया किसी के घर पे। उस भले व्यक्ति ने वो चोर ना दिखाई दे था क्योंकि उसमें दोष नहीं था। उसने अपने घर में उसको रोका, गर्मी सर्दियों के दिन थे, वहीं जहाँ आप सारा परिवार सो रहा था वहाँ सो गया। रात ने उठ के उन्हीं के घर में चोरी करके चोर जाता रहा। अब वो भले आदमी के मन में दोष नहीं था, वो ना जागया क्योंकि उसने अपने जैसा दिखा था। और वो भला आदमी उस चोर के घर डटिया तो उस चोर ने, वो भला आदमी भी चोर दिखाई देता, वो दोष उसके अंदर है। तो इसी प्रकार आप किसी अन्य में कोई दोष देख रहे हो, वो आपके अंदर उससे अधिक मिलेगा। ये टटोल कर देख लेना। जब आपके अंदर कोई दोष है नहीं तो आपको दूसरे में दिखे को ना। ये एक अपना दर्पण है अपने अंदर के विकार देखने का।
परमात्मा कहते हैं बुरा जो देखण में चला बुरा ना मिलिया कोई, और जब दिल खोजा अपना मेरे तो बुरा नहीं कोई। जो क्रिया हम बुराई करते हैं हम दूसरे में देख लेते हैं, 20 आगे गावांगे देख रहे वो नौकरो थी वो नौकरो था, और वो आप 20 करे उतने। तो हमने पहले अपने अंतःकरण को साफ करना चाहिए, फिर और करें तो अपने आप बढ़ेगा। तो हम ठेकेदार ना बनकर अपनी भक्ति करें और परमात्मा को पाने का प्रयत्न करें, यहाँ से पीछा छुटवाने का। ये व्यवस्था तो मालिक की है, वो किसने कैसे क्या सेट करना है। और इस जीने की राह पुस्तक के पेज नंबर 58 और 59 पर परमात्मा के ज्ञान में मिलावट करके सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने लिखा था कि सतलोक में 90% संतान उत्पत्ति मैथुन क्रिया से होती है, यानी संभोग क्रिया से होती है, और 10% जो है वो शब्द से होती है। तो दास ने इसका विरोध किया था कि भाई ये परमात्मा के ज्ञान में नहीं है, ये सृष्टि रचना के ज्ञान में नहीं है, वो सतलोक है, विषय लोक नहीं है। वहां पे सारी सृष्टि शब्द से ही होती है, वहां पे मैथुन क्रिया से नहीं होती है। तो दास ने इस पुस्तक में दिखा के सब इसका विरोध किया। तो इसी पुस्तक को आधार बना के भाई कह रहा है। अब मैं सबसे पहले तो उस भाई के सवाल का यही जवाब दे देता हूं। इस पुस्तक में पेज नंबर 58 और 59 पर लिखा हुआ था, आप सब ने देखा। और जब दास ने वीडियो बनाया, मैनेजमेंट को ध्यान दिलाया, तो अब इस पुस्तक के 58 और 59 पेज नंबर पे तो छोड़िए, कहीं भी आपको वो बात लिखी हुई नहीं मिलेगी। मैनेजमेंट ने वो चैप्टर ही हटा दिया। यदि ये पुस्तक गुरुजी ने जेल से लिख के भेजी है तो भाई क्यों हटा दिया? गुरुजी क्या झूठ लिखेंगे? गुरुजी क्या मतलब गलत लिख देंगे क्या? क्यों हटाया? इस पवन दास के द्वारा वीडियो बनाने के बाद में कि ये परमात्मा के ज्ञान आधार से नहीं है, गुरुजी ऐसा नहीं लिखेंगे, सतलोक में ये कुकर्म नहीं होता। तो अब इस पुस्तक ज्ञान गंगा पुस्तक में से जो नई वाली जो ज्ञान गंगा पुस्तक छप रही है, आप लोगों ने क्यों हटा दिया? वो चैप्टर हटा दिया, वो पेज ही हटा दिया, वो मैट्री हटा दिया। तो ये मैनेजमेंट ये गलत था, इसीलिए तो हटाया। तो सबसे पहला जवाब तो आपका ये। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय। तो भाई बहनों, अभी हम परमात्मा जी की जो साइड है उस पर हम लोग जाकर देखेंगे कि जो जीने की राह पुस्तक है उसमें जो सृष्टि रचना का मैटर है वो हटाया गया है कि नहीं हटाया गया है। ये हम परमात्मा की वेबसाइट पे आ चुके हैं। ये पुस्तक है जीने की राह। हम देख लेते हैं पेज नंबर 158 और 59 पर। पवन जी की शायद मानसिकता कुछ ठीक नहीं है, उनको पता नहीं है कि पेज नंबर 58 और 59 पर नहीं, 158 और 159 पे ये मैटर लिखा हुआ है। तो अब हम भाई बहन देखेंगे कि क्या सच में मैनेजमेंट ने वो मैटर हटाया है या फिर पवन जी अपनी तरफ से बकवास कर रहे हैं। ये हम लोग आ गए हैं पेज नंबर 158 और 159 पे। तो भाई बहनों, आपको पेज नंबर 159 जीने की राह में साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा, दास जूम करके आपको दिखा देता है। यहाँ पर वैसे ही लिखा है जैसे पहले वाली में लिखा हुआ था, अभी भी वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है पेज नंबर 159 पर। इसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया गया है क्योंकि ये पुस्तक परमात्मा की लिखी हुई है और परमात्मा की लिखी हुई किसी भी वाणी में किसी भी शब्द में कोई चेंजमेंट नहीं है। जैसा लिखा था वैसा का वैसे लिखा है, किसी ने कोई बदलाव नहीं किया है। बस पवन जी आप लोगों को गुमराह करने के लिए अपनी तरफ से अपनी बातें बनाते हैं। सत साहिब जय बंदी छोटकी। मैथुन क्या होती है? बिंद अलग होता है, मैथुन अलग होता है। ये बिंद अलग होता है, मैथुन अलग होता है। जैसे आप हमारे बच्चे हो गए, दो प्रकार से
दो प्रकार की जो ना परिवार होता है, एक तो बिंद से माता पिता के संयोग से वो परिवार है, वो भाई बहन है, वो संतान है, बेटा बेटी है। और दूसरा परिवार होता है वचन से, शब्द से, नाद से, एक बिंद से एक नाद से। तो आप जी हमारे पुत्र हो, पुत्री हो, नाद से वचन के। जो माता पिता से शरीर में बच्चे उत्पन्न होते हैं वो रज बीरज के होते हैं, उसको बिंद के कहते हैं। जो माता पिता से शरीर में बच्चे उत्पन्न होते हैं वो रज बीरज के होते हैं, उसको बिंद के कहते हैं। जो माता पिता से शरीर में बच्चे उत्पन्न होते हैं वो रज बीरज के होते हैं, उसको बिंद के कहते हैं। और जो शब्द से हमारे बच्चे बनते हैं, जो शब्द हमारे वचन से जुड़ते हैं, नाम से जुड़ते हैं, उनको बिंद के, उनको नाद के बच्चे कहते हैं। नाद माने वचन यानी नाम से जो जुड़ते हैं वो बच्चे होते हैं। आप हमारे बच्चे हो और नाद के बच्चे हो। अब रही बात नाद और बिंद की, तो भाई ये तो आपके अपने ज्ञान की कमजोरी है जो आप बिंद को आप मैथुन से जोड़ रहे हो। मैंने कब कहा कि बिंद जो है बल्कि मैथुन होता है? आप बिंद को मैथुन से जोड़ रहे हो, ये आपकी कमजोरी है, ये आपकी अज्ञानता है। इसी अज्ञानता के लेके आप वीडियो बना बना के दूसरे भक्तों को आप जी भ्रमित कर रहे हो। और क्या कह रहे हैं गुरुजी कि जिस पोर्शन में हंस आत्माएं रहती है वहां पे बिंद से जो है बल्कि संतान उत्पत्ति होती है, बिंद से। और जो परमात्मा के जो पास वाला जो क्षेत्र है वहां पे होती है नाद से, यानी वचन से। एक बार और सुन लो, छोटा सा ही है। वहां पर जो परमात्मा सतलोक के 3 डिवीजन है। बाहर के स्थान, बाह्य क्षेत्र में तो जैसे दिल्ली अपना एक भारत की राजधानी है, तो बाहरी क्षेत्र तो ग्रामीण क्षेत्र है, बाहरी दिल्ली कहलाते हैं। फिर वो बाजार बजूर आगे बीच में दूसरे नंबर, और तीसरे पर जहां अपना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन है वो मेन दिल्ली है। ऐसे 3 स्थान है। तो वहां पर जो बाहरी क्षेत्र है उसमें तो पहाड़, हीरे, पन्नाओं के पहाड़, वृक्ष, फलदार वृक्ष, बाग बगीचे बहुत लंबे विस्तार है। उसके बाद फिर स्त्री पुरुष रूप में सभी हंस रहते हैं नेक्स्ट पोर्शन में। वो बिंद के हैं, बिंद से। और उससे नेक्स्ट जो स्थान है वो केवल नाद से यानी वचन से बनते हैं, वहां उनकी उत्पत्ति। और वहां फिर सतपुरुष परमात्मा का स्थान है। इसका अर्थ ये है। अब फेल हो गया ये। ठीक है, नाद और बिंद आपने सुन लिया। अब ये नाद और बिंद वहां पे है कैसे? अब नाद और बिंद क्या है भाई और बहनों? सतलोक में परमात्मा ने बताया कि जहां पे मालिक का सिंहासन है, जहां पे आत्माएं रहती हैं, वो तो पैदा होती हैं नाद से, वचन से। यानी सतलोक का जो सबसे जो बीच का जो है जो क्षेत्र है, जहां पे जो है मतलब परमात्मा रहते हैं, वहां मालिक ने बताया कि नाद से उत्पन्न होती है, वचन से। यानी वो परमात्मा, ये गुरुदेव भगवान अपने सिंहासन के आसपास में जितनी भी जो आत्माएं होती हैं, जो विशेष आत्माएं होती हैं, जो उनके सेवादार के रूप में होते हैं या जो मतलब संचालन करते हैं उनके आदेश से, वहां पे उनको परमात्मा अपने वचन से पैदा करता है। उनको परमात्मा अपने वचन से पैदा करता है, इसलिए वो नाद वाले हैं। और तीसरे भाग में वहां केवल हंस रहते हैं, नर है, नारी नहीं है वहां पर। और वहां पर जो संतान उत्पत्ति करते हैं अपनी वचन से करते हैं और नर ही उत्पन्न होते हैं। वो जो क्रिया उनकी वचन से जब उत्पन्न करते हैं, अपने परिवार बनाना चाहते हैं। और दूसरा जो क्षेत्र है जहां पे भगत और भक्तमतियों से यानी हंस और हंसनियों से
सतलोक में जो स्त्री पुरुष होते हैं उनको हंस और हंसनी की संज्ञा दी है। वहां पे जो बच्चे पैदा होते हैं उन आत्माओं के माध्यम से, हंस और हंसनियों के माध्यम से, उनको परमात्मा ने बिंद की संज्ञा दी है। यानी हंस और हंसनी की वचन शक्ति से, उन भगत और भगतमतियों की अपनी शब्द शक्ति से जो बच्चे उत्पन्न किए जाते हैं उनको वहां पे जो है मतलब की बिंद की संज्ञा दी गई है, क्योंकि वो वहां की आत्माओं से उत्पन्न होते हैं। और उसके तुरंत बाद फिर सृष्टि है ऐसी जैसी यहां पर है स्त्री और पुरुष की। ऐसे परिवार हैं वो कभी मरते नहीं, वृद्ध नहीं होते, सदा युवा रहते हैं। बच्चे उत्पन्न होते हैं लेकिन फिर वो वृद्ध नहीं होते। एक सतीची है, उस एज में आकर के वो फिर उसके आगे उनकी एज इंक्रीज नहीं होती उस बॉडी की। ये दूसरा पोर्शन आ गया, उसका दूसरा भाग है। और जहां परमात्मा का क्षेत्र है वहां पे परमात्मा खुद अपने वचन से उनको पैदा करता है। इसलिए जिनको परमात्मा अपने वचन से पैदा करता है उनको कह दिया नाद, वचन वाले। और तीसरे भाग में वहां केवल हंस रहते हैं, नर है, नारी नहीं है वहां पर। और वहां पर जो संतानोत्पत्ति करते हैं अपनी वचन से करते हैं, उत्पत्ति करते हैं अपनी वचन से करते हैं। और जिनको वहां के भक्तों के माध्यम से, भक्तों की शब्द शक्ति से जो आत्माएं वहां पे जो पैदा होती हैं उनको कहते हैं बींद वाले। और उसके तुरंत बाद फिर सृष्टि है ऐसी जैसी यहां पर है स्त्री और पुरुष की। ऐसे परिवार हैं वो कभी मरते नहीं, वृद्ध नहीं होते, सदा युवा रहते हैं। बच्चे उत्पन्न होते हैं लेकिन फिर वो वृद्ध नहीं होते। एक सतीची है, उस एज में आकर के वो फिर उसके आगे उनकी एज इंक्रीज नहीं होती उस बॉडी की। ये दूसरा पोर्शन आ गया, उसका दूसरा भाग है। ये मटेरियल नहीं है वहां पे। तो उस समय उनको जो आनंद है, यहां जो हम गृहस्थीक्रम करते हैं ये तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल डुप्लीकेट है। तो वहां जो हर चीज का आनंद ही अलग है, वहां का अमृत आहार है। जैसे एक तो खट्टे बेर न खावे और एक मीठे बेर न खावे, एक खट्टे आम न खावे और एक मीठे आम न खावे। तो ऐसा अंतर समझ लो। तो वहां प्रत्येक प्राणी सुखी है, राग द्वेष नहीं है, क्योंकि वो बॉडी है ही नहीं जिसमें भी पिहाई और लो है। ऐस नाविरम शुक्रम कायम। अब वहां का जो शुक्र है वो भी प्योर है। अब वहां का जो शुक्र है वो भी प्योर है। वहां जितनी भी आत्माएं हैं जो पहले वहां रह गई थी, यहां नहीं फंसी हमारी तरह, और जो यहां से मोक्ष प्राप्त होकर गई है, वहां पर वो भी नर आकार है। और नर और नारी दोनों तरह के वहाँ ऐसा ही सृष्टि। जैसे दास आपको बहुत बार बताता रहा, पहले भी सन 1994 से यही आपको प्रवचन कर रहा है दास, कि वहाँ ऐसी ही सृष्टि है जो यहाँ इस लोक में है, उसकी नकल की है इसने। ये समझ लो वहाँ सोने के हैं कोई चीज़, और यहाँ समझ लो ये मिट्टी के। ये नासवान है, वो अविनाशी मटेरियल से बने हुए, वो एक तत्व से बने हुए, नूर तत्व से। तो वहाँ स्त्री भी है, पुरुष भी है। नाद और बिंद वहां पे ऐसे है। नाद यानी जो परमात्मा पैदा करता है वचन से, और बिंद यानी वहां की जो हंस आत्माएं जो अपनी शब्द शक्ति से पैदा करती हैं। जैसे उसने अजाजील ने पैदा किया, ऐसे वहां पे उनको बिंद कहा जाता है। बिंद का यानी आत्माओं से उत्पन्न जो बच्चे होते हैं उनको बिंद का कहा जाता है। देखो दास, ये गुरुजी के ज्ञान आधार से बोल रहा है। मैं कोई देखने नहीं गया वहां पे, ना मुझे पता। लेकिन जब मेरे बाप ने कह दिया और ठोक कर कह दिया कि सतलोक में मैथुन क्रिया नहीं है, तो भाई फिर बिंद फिर यही प्रक्रिया है, दूसरी प्रक्रिया नहीं है। मैं ज्ञान आधार से कह रहा हूं, मैं कोई देख के नहीं आया हूं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह जीव ही हूं। और उसके तुरंत बाद फिर सृष्टि है ऐसी जैसी यहां पर है स्त्री और पुरुष की। ऐसे परिवार हैं वो कभी मरते नहीं, वृद्ध नहीं होते, सदा युवा रहते हैं। बच्चे उत्पन्न होते हैं लेकिन फिर वो वृद्ध नहीं होते। एक सतीची है, उस एज में आकर के वो फिर उसके आगे उनकी एज
इंक्रीज नहीं होती उस बॉडी की। ये दूसरा पोर्शन आ गया, उसका दूसरा भाग है। और तीसरे भाग में वहां केवल हंस रहते हैं, नर है, नारी नहीं है वहां पर। और वहां पर जो संतानोत्पत्ति करते हैं अपनी वचन से करते हैं, और वहां पर जो संतानोत्पत्ति करते हैं अपनी वचन से करते हैं, और वहां पर जो संतानोत्पत्ति करते हैं अपनी वचन से करते हैं, और नर ही उत्पन्न होते हैं। और कई जो काल प्रेरित है वो कहते हैं अरे हम पवन दास का 2 घंटे का वीडियो देखे, इससे अच्छा तो हम गुरुजी के सत्संग सुनेंगे। जैसे गुरुजी के सत्संग सुन के तो तुम महाज्ञानी बन गए। ये गुरुजी के सत्संग ही समझ में आ जाते तुम्हारे, तो ये बात ही क्या थी। अरे परमात्मा ने साथ संगति शुरू करवाने की जरूरत ही क्या थी अगर उनके सत्संग ही तुम्हारे समझ में आ जाते तो है। ये सत्संग ही समझ में आ जाते तो बरवाला कांड ही नहीं होता ना। ये गुंडे आदमी, ये मनवस आदमी, ये कुकर्म ही नहीं करते वहां पे। भक्तों को गुंडे नहीं बनाते, भक्तों को काले कपड़े पहना के कमांडो नहीं बनाते, गुरुजी को तारीखों पे जाने देते। 42 तारीखें परमात्मा की इन्होंने रिजेक्ट करवाई, कोर्ट क्या करेगा। बरवाला कांड में स्पेशल कमांडो जो 60 जो कमांडो थे ना, स्पेशल कमांडो तो वैसे बहुत थे, लेकिन जो ब्लैक कमांडो में 60 कमांडो ऐसे थे जिनको वो शीशा दे रखा था, वो हाथ में पकड़ने वाला, कैन सीट भाई, जो मतलब शीशा पकड़ते हैं ना कि जैसे सामने से कोई पत्थर उथर मारे तो अपना बचाव करे। तो हम लोग 60 थे, तो 60 में जो ट्रेनिंग देगा वो मैं था, 60 में जो ट्रेनिंग देगा वो मैं था, 60 में जो ट्रेनिंग देगा वो मैं था। अरे ज्ञान नहीं होता गुरुजी के सत्संगों से अगर तुम्हें समझ में आ गया होता तो ये धार्मिक धंधे के लिए आश्रम नहीं बनाए होते। बाप तुम्हारा जेल में सूखी रोटियां तोड़ रहा है, तुम देसी घी के लड्डू बना बना के खा रहे हो, दुनिया को खिला रहे हो। बाप तुम्हारा जेल में सूखी रोटियां तोड़ रहा है, तुम देसी घी के लड्डू बना बना के खा रहे हो, दुनिया को खिला रहे हो। बाप तुम्हारा जेल में सूखी रोटियां तोड़ रहा है, तुम देसी घी के लड्डू बना बना के खा रहे हो, दुनिया को खिला रहे हो। सच्चाई पुण्यात्माओं, परमेश्वर की बहुत जबरदस्त दया हो रही है। हजारों की संख्या में भगत भाई बहन ब्यावर साथ संगति में पहुंचे हैं। आधे भाई तो जा चुके हैं अपने अपने घरों पे, बाकी आराम से परमेश्वर की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। कभी हलवा राम, कभी पकौड़ी राम, कभी लड्डू राम, कभी जलेबी राम, कभी केला राम, कभी सेव राम, कभी भंडारा राम, कभी चाय राम, कभी दूध राम। राम ही राम हो रही है परमात्मा की दया से। जय हो बंदी छोड़ की। ये देखो देसी घी की पकौड़ी राम और लड्डू राम परमेश्वर के बच्चों को छिका छिका के खिलाए जा रहे हैं।